हेलो किड्स। तो आप लोग के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं क्लासिक फेरी टेल्स बुक से। तो इस चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द एल्व्स। ठीक है, यानी कि मोची और छोटे बौने, यानी कि लिटिल मैन, है ना। तो इसकी स्टोरी है, तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। देखिए, ये हमारा क्लासिक फेरी टेल्स बुक है। इसके बाद हम आप लोग के लिए पंचतंत्र बुक लेकर आएंगे। तो मैं आप लोग के लिए पंचतंत्र बुक लेकर आऊँगी। उसकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ने में, मज़ा आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और स्किप करके नहीं पढ़िएगा, आप लोग पूरा डिटेल में उसे पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, द शू मेकर एंड द एल्व्स, यानी कि मोची और कौन, छोटे बौने, यानी एल्व्स। ठीक है, लिटिल मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, There was once a talented shoemaker who lived in a small town with his wife. ठीक है, एक बार एक प्रतिभाशाली मोची रहता था। ठीक है, या एक बार एक प्रतिभाशाली मोची था। Who lived in a small town with his wife, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। His shoes were the talk of the town, but slowly his customers shrank. उसके जूते जो हैं क्या हो रहे थे, मतलब पूरे शहर में क्या थे, वे चर्चा में थे, विषय में थे, है ना। उनके जूते शहर में चर्चा का विषय था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ग्राहक जो हैं कम होने लगे, है ना, कम होते गए धीरे धीरे। Until one day he had no more money left to buy leather to make new shoes. तो एक दिन क्या होता है, एक दिन तक उनके पास नए जूते बनाने के लिए, न्यू शूज़, है ना, नए जूते बनाने के लिए चमड़ा, ये जो लेदर का मतलब होता है चमड़ा, तो नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के लिए और पैसे नहीं थे, है ना। नो मोर, और पैसे बचे नहीं थे। लेफ्ट, ठीक है, नो मोर मनी लेफ्ट, यानी और पैसे बचे नहीं थे उसके पास जूते बनाने के लिए। देखिए, द पुअर कपल वेंट टू बेड सैडली, है ना। जो दोनों कपल थे, जो दोनों ओल्ड मैन और वुमेन थे, ठीक है, दोनों जोड़े जो थे, तो पुअर कपल वेंट टू बेड सैडली, यानी उदास होकर वे सोने चले गए, है ना। उदासी से वो क्या हो गए, उदास होकर सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वॉक अप टू फाइंड अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल। तो देखिए, वे अगली सुबह वे उठते हैं तो वो क्या फाइंड करते हैं, मेज़ पर रखे, है ना, मेज़ पर चमकदार नए जूते जो हैं, मतलब जूते जो नए एक जोड़े जूते हैं उन्होंने फाइंड किया, देखा उन्होंने। ठीक है, और क्या बोला, हु मेड दिस वंडर द शू मेकर, है ना। तो ये इन्हें किसने बनाया है, या इसे किसने बनाया है। तो शू मेकर जो था, मोची जो था, वो क्या हो गया, आश्चर्य हुआ। देखिए, शूज़ को देख रहा है ये और आश्चर्य हो गया है कि इन्हें किसने बनाया है ना। तो ये ओल्ड कपल है ये लोग। देखिए, दे डिसाइडेड टू सेल द शूज़ ऑन देयर वे टू द मार्केट और रिच मैन स्पॉटेड द शूज़। उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया शूज़ को बेचने का, है ना। तो उन्होंने मतलब शूज़ को बेचने का डिसाइड किया, फैसला किया कि इन्हें हम क्या कर देंगे, जूते को बेच देंगे। ऑन देयर वे टू द मार्केट अ रिच मैन स्पॉटेड द शूज़। ठीक है, ऑन देयर वे टू द मार्केट, यानी मार्केट के रास्ते पर बाज़ार जाते समय एक अमीर आदमी की नज़र उन जूतों पर पड़ी। स्पॉटेड मतलब होता है नज़र पड़ी, है ना। तो एक बाज़ार जाते समय एक रिच मैन, यानी एक अमीर आदमी की नज़र जो है जूतों पर पड़ी, और पड़ी, व्हाट अ लवली पेयर ऑफ शूज़, है ना। ही सेड, आई विल पे यू डबल फॉर दिस। व्हाट अ लवली पेयर ऑफ शूज़। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा, जूतों की कितनी प्यारी जोड़ी है, जूतों की कितनी प्यारी जोड़ी है। मैं तुम्हें जो हूँ इनके लिए डबल भुगतान करूँगा, यानी कि दुगुना भुगतान करूँगा। ठीक है, इन जूतों के लिए मैं तुम्हें दुगुना भुगतान करूँगा, ऐसा बोला उन्होंने। वो जो रिच मैन था ना, उन्होंने बोला। द कपल हैप्पीली सोल्ड द शूज़, नाउ दे हैड इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर्स। जो कपल थे, है ना, जो जोड़े थे वो दोनों, वो खुशी से क्या हो गए, जूते बेच दिए। वो मतलब बहुत खुश हो गए थे, वो जूते क्या कर दिए, बेच दिए। नाउ
दे हैड इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर्स यानी कि अब उनके पास 2 जोड़ी जूते के चमड़ा खरीदने के लिए पैसे जो थे क्या थे, वो इनफ थे यानी पर्याप्त थे, है ना। अब उनके पास 2 जोड़ी जूते के मतलब 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बच गए थे या पर्याप्त पैसे थे। द नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुई, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वर 2 न्यू पेयर्स ऑफ शूज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल यानी अगली सुबह जो है 2 नए पेयर्स यानी जूते के 2 नए जूते के जोड़ी जो है मेज़ पर थे। ठीक है, अगली सुबह मेज़ पर 2 नए जोड़े जूते थे। ही सोल्ड देम फॉर अ लॉट ऑफ मनी अगेन। ठीक है, उसने उन्हें फिर से बहुत सारे पैसे में बेच दिया। उसने उन्हें जो है बहुत सारे पैसे में फिर से, ये जो कपल थे, बेच दिया, इन्होंने बेच दिया। ठीक है, देखिए, दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू डेज until one day he said, let's keep a watch tonight so we can find out whose। देखिए, ये whose का मतलब है, ठीक है, whose यानी who has been। ठीक है, who has यहाँ is नहीं है, who has है। ठीक है, यानी चुका चुकी जैसे बोलते हैं ना सेंटेंस में हम लोग, आप लोग टेंस पढ़े ही होंगे आई थिंक आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग चले तो हम लोग who has been, ठीक है, मेकिंग दिस। तो देखिए, दिस वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। दिस वेंट ऑन यानी कि ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। ठीक है, ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। और क्या हुआ उसके बाद, फिर एक दिन उसने कहा, किसने कहा, उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन उसने कहा, लेट्स कीप अ वॉच टू नाइट सो वी कैन फाइंड आउट हु हैज़ बीन मेकिंग दिस। ठीक है, उसने क्या कहा, चलो आज रात नज़र रखें। क्या रखें, आज रात नज़र, ताकि हम पता लगा सके कि इन्हें कौन बना रहा है। ठीक है, ये वॉच करने के लिए बोल रहा है कि चलो आज रात हम नज़र रखें कि ताकि हम पता लगा सके कि इन्हें कौन बना रहा है, इन जूतों को कौन बना रहा है। ये लोग कपल जो है, ये लोग नज़र रखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये रात में कौन आता है जूते बनाने के लिए। ठीक है, तो ये लोग रात में जगे रहे और पता करने की कोशिश किए कि ये जूते को कौन बना रहा है। देखिए, ये लोग हाइड होकर देख रहे हैं, है ना, एल्प्स को देख रहे हैं ये लोग। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, दैट नाइट द कपल हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। उस रात कपल जो है छिप गया, डोर के पीछे छिप गए। ठीक है, छिप गया और इंतज़ार करने लगा, वेट करने लगा, इंतज़ार करने लगा एल्प्स का, है ना, छोटे मैन जो लिटिल मैन थे उनका इंतज़ार करने लगा। टू देयर सरप्राइज दे शॉ 3 एल्प्स एंटरिंग देयर वर्कशॉप एंड स्टिचिंग अप द लेदर इनटू ब्यूटीफुल शूज़। टू देयर सरप्राइज यानी कि उन्हें आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने 3 बौनों को उनकी कार्यशाला, ठीक है, वर्कशॉप, उनकी कार्यशाला में प्रवेश करते हुए, एंटरिंग यानी कि प्रवेश करते हुए, जब उनकी कार्यशाला में और चमड़े से सुंदर जूते सिलते हुए देखा। ठीक है, चमड़े से मतलब चमड़ा जो था उसे सुंदर जूते सिलते हुए देखा, तो वो सरप्राइज़ हो गई, है ना। उन्होंने सरप्राइज हुआ जब उन्होंने 3 बौनों को देखा कार्यशाला में प्रवेश करते हुए और चमड़े से जूते सिलते हुए, सुंदर जूते सिलते हुए, जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, चमड़े से सिल रहे हैं जूते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स मेक देम टाइनी शर्ट्स एंड पैंट्स, coats and little pair of shoes as a thank you, the wife said the next morning। देखिए वाइफ क्या कहती है, अगली सुबह वाइफ बोलती है कि थैंक के तौर पर यानी धन्यवाद के तौर पर, चलिए क्या बोलती है, धन्यवाद के तौर पर उनके लिए छोटी छोटी शर्ट, ठीक है, उन लोगों के लिए, उन टाइनी लिटिल मैन के लिए छोटी छोटी शर्ट्स, पैंट्स और कोट्स और लिटिल ये जो पेयर ऑफ शूज़, है ना, थैंक के तौर पर उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें बनाते हैं। ठीक है, उन्हें बनाएंगे, ऐसा बोलकर उन्हें कहा, उनकी पत्नी ने कहा उनके लिए बना देते हैं, ऐसा मेक यानी बना देते हैं ना।
देखिए, देख रहे हैं आप लोग फिगर में छोटे छोटे शर्ट्स उस टाइनी लिटिल मैन के लिए स्टिचिंग कर रही हैं उन लोग, है ना। और ये देखिए कपड़े काट रहे हैं मोची। देखिए आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट, उस रात क्या हुआ फिर। दैट नाइट द एल्व्स स्कैम्पर्ड इन टू फाइंड अ सरप्राइज वेटिंग फॉर देम। ठीक है, तो उस रात क्या होता है, उन्होंने जो है मतलब जो एल्प्स थे स्कैम्पर्ड इनटू अ फाइन सरप्राइज वेटिंग फॉर देम। उस रात बौने जल्दबाजी में भागे। जल्दबाजी में क्या हुआ, भागे यानी कि घबरा कर भागे, है ना। मतलब ये पता करके कि मतलब जल्दी में भागी, उन्होंने ये पाया कि कोई सुंदर मतलब उन्होंने मतलब क्या बनाया, सुंदर छोटे कपड़े पहने, मतलब उन्हें सरप्राइज़ हो गया और उन्हें भागे और कोई इंतज़ार कर रहा है, मतलब ऐसा करके कि इंतज़ार कर रहा है उनका। और ये सच के ये जल्दी भागे, तेज़ी में भागे, है ना। होता है ना किसी के लिए, मतलब जब कुछ सरप्राइज़ होता है तो मन में हो जाता है कि हाँ ज़रूर कुछ आज सरप्राइज़ है, तो जल्दी में भागते हैं हम लोग। तो उस तरह से ये जल्दी में भागे, है ना। तो दे पुट ऑन प्रिटी लिटिल क्लोथिंग एंड डांस्ड अराउंड द रूम हैप्पीली। तो वे लोग क्या किए, पहने सुंदर सा लिटिल कपड़े यानी छोटे कपड़े पहने और डांस नृत्य अराउंड, नृत्य का मतलब डांस का मतलब होता है नृत्य। अराउंड द रूम हैप्पीली यानी खुशी से रूम चारों तरफ, यानी रूम के चारों तरफ खुशी से नृत्य करने लगा, खुशी से, है ना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर। One of the elves said, "The shoemaker is happy now. We should go help someone else in need." तो उन elves में से एक ने क्या कहा, उन elves में से एक ने कहा, "The shoemaker is happy now." ये जो मोची है अब क्या है, खुश है। मोची अब क्या है, खुश है। We should go help someone else in need. हमें किसी और, यानी someone else का मतलब होता है किसी और, तो हमें किसी और ज़रूरतमंद लोगों के पास जाना चाहिए, है ना। हमें किसी और ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए या जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, है ना, ऐसा एल्फ्स ने कहा। देखिए आगे क्या होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। नाउ वी आर बॉयज़ सो फाइन टू सी, वाई शुड वी लॉन्गर कॉबलर बी, है ना, कॉबलर बी, यहाँ लिखा है कॉबलर बी। तो देखिए कॉबलर्स बी। तो देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पर, अब हम लड़के हैं इसलिए यह देखने में अच्छा है, मतलब देखने में हम अच्छे लग रहे हैं, है ना। वाई शुड वी लॉन्गर कॉबलर बी, हमें लंबे समय तक मोची क्यों बने रहना चाहिए, है ना। ऐसा ये लोग डांस कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, ये लोग हैप्पी हैं बहुत ज़्यादा, अपने मिरर में फेस देख रहे हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन के बहुत हैप्पी हो गए ये लोग, देख रहे हैं फिगर में आप लोग। तो ये है, तो देखिए आगे क्या होता है। द शू मेकर, है ना, द शू मेकर वॉज नाउ फेमस फॉर हिज ब्यूटिफुल शूज़। द शू मेकर एंड हिज वाइफ लाइव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। देखिए जो मोची था, मोची क्या हो गया था, अब सुंदर शूज़ के लिए अब पूरा क्या हो गया था, फेमस हो गया था, है ना। मतलब अपनी सुंदर जोड़ी, मतलब सुंदर जो खूबसूरत जो जूते के लिए वो प्रसिद्ध था, है ना। शूज़ मेकर और उनकी जो पत्नी है वो खुशी खुशी रहने लगी, अब पत्नी हमेशा खुशी से रहने लगे दोनों। एवर आफ्टर, आप लोग को पिछले बार वीडियो में मैंने बताया है एवर आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमेशा से, तब से या खुशी से मतलब रहने लगे वो लोग, है ना, हैप्पीली हैप्पी। तो आप लोग को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, मुझे आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस स्टोरी में कि क्या हुआ है। स्टोरी में आप लोग समझ गए होंगे, मोची और एक छोटे से एल्प्स की है। इसमें 3 एल्प्स रहते हैं और एक मोची रहता है, और उनकी मतलब दोनों ओल्ड कपल रहते हैं ना उसमें। तो वो लोग गरीब होते हैं और कैसे इतने बड़े एक कॉबलर है ना, वो मतलब जो शू मेकर है कैसे इतना बड़ा बन जाता है, रिच हो जाता है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टोरी। तो चलिए आप लोग के लिए हम नेक्स्ट स्टोरी लेकर आएंगे इसी तरह, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।